तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मस्त होंगे। इस वीडियो में आपका भाई बात करने वाला है प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला में दो सवाल दिया है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसको पढ़ के हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना भी है। ग्राफीय विधि से हल करना है, ना कि समीकरण विधि से। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा। पहला प्रश्न पढ़ें, आप भी नोट कीजिए और मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मेरे साथ पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं ग्राफीय विधि से आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है। देखिए जो जो ये दिया है पहले उसी को देखेंगे ध्यान से। कह रहा था उसमें कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, न तो हमें लड़कों की संख्या मालूम है न तो लड़कियों की संख्या मालूम है, बस हमको इतना मालूम है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, तो अगर हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, तो हम लोग लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x। अब हमको मालूम नहीं है कि कितनी लड़कियां हैं तो उसको x ही तो मानेंगे। फिर इसी प्रकार लड़कों की भी संख्या नहीं मालूम है तो लिखेंगे हम लोग माना, यहाँ पे लिख सकते हैं माना लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोला है उसके अनुसार देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आप प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे ये कह रहा था इसमें कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन शुरू में ध्यान देते एक स्ट्रक्चर और दिया था। देखिए समझने के लिए बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, तब समझ में आएगा आपको। कह रहा है कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों भी हैं लड़कियाँ भी हैं। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, और दोनों मिला के कितनी है, उनकी संख्या कक्षा 10वीं के छात्र के 10 है। तो हम लोग लिखेंगे कि x प्लस y, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितने टोटल विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अधिक का मतलब कि जब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो जो अधिक रहेगा वो माइनस करने पे मालूम चल जाएगा। अगर मैं ही कहूँ आपसे कि आप 5 हैं और मैं 13 हूँ तो आपसे मैं कितना अधिक हूँ, तो 13 में से 5 घटाएंगे तब मालूम चलेगा कि 8 अधिक हूँ। उसी प्रकार लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दिया तो 4 मालूम चल गया कि लड़कियाँ 4 अधिक थीं। ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हमको करना क्या है, हमको दर्शाना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग समीकरण पहला लेते हैं। समीकरण पहला आपका है x प्लस वाई बराबर 10। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 10 प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर x का वैल्यू, अगर y है ना, यहाँ y की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ तो 10 में से 5 गया तो 5, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो 10 में से 7 गया तो 3, x बराबर कितना बच जाएगा 3। ये तो समीकरण पहले के लिए हो गया। दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण आपका है x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। ठीक है, अब इसके लिए एक बॉक्स बनाइए। ठीक है,
अब इसके लिए जब हम बॉक्स तैयार करेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा y। ठीक है, अगर y की वैल्यू में 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अगर यहाँ y की वैल्यू में 2 रख देता हूँ तो 4 2 6, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमको ग्राफ पे दर्शाना है। समीकरण हमको मिल गया है सभी, अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए मैं ग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसी ग्राफ में इसको ग्राफ विधि से दर्शाना है। तो सिंपल आपको करना है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे x अक्ष का। ये क्या है, x डैश अक्ष। फिर इसके बाद हम लोग y डैश अक्ष यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये हो गया y और नीचे हो गया आपका y डैश अक्ष। अब आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों करना, ये आपका मूल बिंदु होता है जैसा आप लोग भी जानते हैं। अब हमको देखना है इस लिस्ट में, ठीक है, कि x बराबर 5, पहले इसको सॉल्व करेंगे पहले समीकरण को, x बराबर 5 और y बराबर 5। तो पहले हमें क्या करेंगे, बिंदु निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो इसको +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5, ये हो गया +6, ये हो गया +7। इतना रहने देते हैं। अब इधर चीज़ें माइनस में होती है, तो माइनस में एक भी चीज़ नहीं था। माइनस में कोई चीज़ दिखाई दे रहा है तो माइनस में कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्लस में। तो x पे प्लस इधर हो गया, y पे प्लस ऊपर होगा। तो y पे ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इधर क्या होता है, इधर माइनस में आ जाता है, इधर नीचे भी माइनस में जाता है, लेकिन माइनस में कोई है ही नहीं तो माइनस को छोड़ देंगे। देखिए कह रहा है कि x पे 5 और y पे भी 5। x पे 5 का मतलब यहाँ ये वाली लाइन। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे रख के ऊपर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह y पे भी 5, y पे 5 यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। जब लाइन ड्रा करेंगे तो दोनों कोई ना कहीं काटेंगे, यहाँ पे काट दिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, 5,5। क्या कहलाएगा, 5,5। पहले x लिखेंगे 5, फिर y पे 5 है तो 5,5। ठीक है, इसी प्रकार जब 5,5 हो गया तो x पे अब 3, y पे 7, x पे 3, y पे 7। तो x पे 3 का मतलब यहाँ इसको ऊपर करेंगे, x पे 3, y पे 7, y पे 7 मतलब ये चीज़ y पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर दिया। अब ये बिंदु आपका 3,7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3,7 कहलाने लगा। अब पहला समीकरण हल हो गया। यहाँ पे दोनों बिंदु जो मिल रहे हैं इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रेखा खींच दिया। यह समीकरण क्या है, तो x + y बराबर 10 है। x + y बराबर 10 यही समीकरण है। x + y बराबर 10 को मैंने दर्शा दिया। अब दर्शाएंगे x - y बराबर 4 को। तो x पे 4, y पे 0। y पे 0 का मतलब कि 0 कहीं नहीं रहेगा, यहीं हो जाएगा। x पे कितना है, 4 है, तो x पे 4 का मतलब यहाँ चीज़ें। ठीक है, यह बिंदु, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, तो 4,0 कहलाएगा, ये वाला बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार x पे 6 और y पे 2। x पे 6 का मतलब यहाँ ऊपर लाइन ड्रा करेंगे, और y पे 2 का मतलब यहाँ से होते हुए किधर लाइन ड्रा करेंगे। एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं सब, यहाँ पे। ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 6,2। अब ये दोनों जो बिंदु हैं इसको क्या कर देना, हमको मिला देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसे क्या करना है, आपको मिला देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिला दीजिए। ये बिंदु आपका, एक समीकरण आपका कहलाएगा x - y बराबर 4। x - y बराबर 4 कहलाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, यहाँ से इसका हल निकालना है। तो देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे दोनों समीकरण एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, तो हल यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए यह कहाँ गिर रहा है, x 7 पे गिर रहा है, और y कहाँ मिल रहा है, तो y 3 पे मिल रहा है।
बस काम बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यक्स पे 7 मतलब यक्स बराबर कितना आ गया 7, और वाई पे 3 तो वाई बराबर 3 आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लड़कियों की संख्या कितना माना था, वाई। मैंने माना था ना कि माना लड़कियों की संख्या कितनी है यक्स और लड़कों की संख्या वाई, तो यक्स बराबर कितना आया है 7 आ गया, और वाई बराबर कितना आ गया 3। मतलब कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, तभी तो दोनों मिला के 7 3 10 लड़के होंगे। तो इस प्रकार ग्राफी विधि से हल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डाटा पूरा। ठीक है, देखिए ग्राफी विधि से हमने हल भी निकाल दिया यहाँ से। तो इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों में थोड़ा जूम करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला का दूसरा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल 50 रुपया है, मतलब कुल मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको अब हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अब उसको हल करते हैं। देखिए क्या बोला था, इसको एक एक चीज हल करेंगे। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, तो हमें पहले एक पेंसिल और एक कलमों का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, फिर एक कलम का भी मूल्य मान लेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लेंगे हम लोग वाई रुपये। क्या मान लेंगे वाई रुपये मान लेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ध्यान से, अब हमको करना क्या है प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला उसी के अनुसार करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न हमसे कह रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5 1 होगा। अगर एक कलम का मूल्य वाई रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7 वाई। अब इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया हो रहा है 50 रुपया। तो ये आपका समीकरण नंबर पहला खूबसूरत से तैयार हो गया। फिर कह रहा है आगे चल के कि 7 पेंसिल, अब कितने पेंसिल 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तो 7 पेंसिल का 7 1, तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक कलम का मूल्य वाई रुपया तो 5 कलम का मूल्य 5 वाई। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना रुपया हो रहा है 46 रुपया हो रहा है। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों समीकरण पहला दूसरा हो गया है, इसे ग्राफ विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग समीकरण पहला को देखते हैं। समीकरण पहले के लिए, समीकरण पहले के लिए समीकरण पहला क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 और प्लस 7y उधर जाएगा तो माइनस 7y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, 5 गुणा में उधर जाएगा तो 5 भाग में चला जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गया। अब इसके लिए बॉक्स तैयार करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अगर y की वैल्यू में यहाँ 0 रख देता हूँ तो 7 में 0 को गुणा करूँगा तो 0, 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही बचेगा। अब 50 को तो 5 से कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 5 रख देता हूँ तो 7 5 35, 50 में से 35 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, और 15 को 5 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। ये तो समीकरण पहले के लिए बॉक्स तैयार हो गया। अब समीकरण दूसरे के लिए, समीकरण दूसरे के लिए, समीकरण दूसरे के लिए करना हमें पड़ेगा। समीकरण दूसरा क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y। यहाँ से बच जाएगा x बराबर 46 माइनस 5y, और 7 गुणा में इधर आएगा तो 7 भाग में हो जाएगा। अब इसके लिए एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर
y की वैल्यू अगर मैं -2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे -2 मतलब कि कितना हो जाएगा, -10, और माइनस गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, और 7 से कटाएंगे तो 7/56, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रकार अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ 5 रख देता हूँ तो 50 और मेरे प्यारे जो 46 से 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 21, और 7 से घटाएंगे तो 7×21, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोनों बॉक्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार हैं। अब हमें ग्राफ पे इन सभी दोनों को दर्शाना है, उसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए ग्राफ पे दर्शाते हैं। चलिए ग्राफ मेरे सामने है और इसको दर्शाना है, तो वही चीज़ पहले हम लोग एच बनाएंगे, वाई एच बनाएंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो ये आपका एक्स एक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स डैश एस, और वाई एच बना लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सारी संख्या इधर ही की है तो इधर ड्रा करने में आसान होगा। ये आपका हो गया वाई डैश एक्स, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, वाई डैश एच है। क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मानेंगे 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। इतना बहुत है। ठीक है, फिर ऊपर मानेंगे प्लस में, तो यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, माइनस में भी था एक चीज़, तो इधर माइनस, वाई माइनस में था तो वाई माइनस में इधर ले लेते हैं -1। ठीक है, एक्स कोई माइनस में रहते एक्स माइनस में ले लेंगे। अब इतना हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए पहला समीकरण को हल करते हैं। 5x + 7y = 50 को हल करेंगे तो x पे 10, y पे 0, तो y पे 0 है, x पे 10 है, तो जहाँ यहाँ ये वैल्यू x पे 10 दिखाई दे रहा है, ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 10,0 कहलाएगा। इसके बाद x पे 3 है, y पे 5 है, तो x पे 3 का मतलब यहाँ ये x पे 3 हो गया, y पे 5 है, y 5 का मतलब यहाँ y पे 5। अब कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, तो ये बिंदु कहलाएगा 5,3 कहलाएगा। अब ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों मिल गया, बस समीकरण तैयार हो गया। ये समीकरण कौन सा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समीकरण आपका है 5x + 7y = 50, यह समीकरण है। और दूसरा समीकरण ड्रा करते हैं, x पे 8, y पे -2, तो x पे 8 का मतलब ये चीज़, x पे 8, x पे 8, y पे -2 है ना, तो y नीचे है, तो y पे -2 ले जाना है, तो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x पे 8 का मतलब नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि y का -2 नीचे है, तो x पे तो 8 मैंने खींच दिया, y पे -2 है तो y पे -2 यह होगा, तो y पे -2 का मतलब यहाँ से ड्रा करेंगे, कहाँ काट रहा है, यहाँ, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 8, -2 कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए x पे 8, y पे -2। अभी x पे 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, चलिए x पे 3 यही रहेगा ऊपर जो गया है। ठीक है, और y पे 5 मतलब यही बिंदु है, यही बिंदु मिल गया, x पे 3 y पे 5, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहलाएगा आपका 7x + 5y = 46, यह कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ चीज़ आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, ये दोनों समीकरण कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ, और यहाँ से लाइन क्या है, ये 3 प्यारा है और ये 5, मतलब x = 3 और y बराबर कितना, 5 मिल गया, यही हल हो गया। अब x = 5 मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य मैंने x रुपये माना था, तो x बराबर कितना आया, 3, तो x = 3 हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y बराबर कितना आया था, y = 5, तो 5, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य
₹5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में कि दोनों ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ x बराबर 3 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है। हमें प्राप्त हो जाता है क्या प्राप्त हो जाता है कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और एक पेन का मूल्य कितना? ₹5। इस प्रकार यह हल हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, दोनों मैंने ग्राफ विधि से हल करके आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया। बताइए आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है ना? कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके अच्छे से समझ लीजिए।